नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, लव लाइफ में, करियर में, देन हेल्थ वाइज कैसा रहेगा आने वाला टाइम उनके लिए। ये सब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि क्या उनके लाइफ में कोई एनिमी वगैरह है, अगर है तो उनके साथ कैसे डील करेंगे वो। ये सब हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे और एंड में गाइस हम एक येस और नो की रीडिंग भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर आप उसका आंसर येस और नो में पाना चाहते हैं, आप वीडियो के एंड में वो रीडिंग बिल्कुल देख के अपना आंसर जान सकते हैं गाइस। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर कैंसर। फर्स्ट कार्ड है एम्पैथिक स्टार सीड। सेकंड कार्ड है स्टार बेथिंग। देन सरेंडर टू द स्वीटनेस। सो स्टार्ट करते हैं इस पहले कार्ड के साथ, एम्पैथिक स्टार सीड, एनर्जेटिक सोवेनिटी, अब्जॉर्बिंग व्हाट्स नॉट योर्स। यहाँ पे मुझे क्लियरली मैसेज लग रहा है आपके लिए कि फ्यूचर में आपके सामने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है उनका किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का आपके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मतलब आप जैसे स्ट्रेस प्रोन होने वाले हैं, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल पाएंगी। बाकी जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव सिचुएशन है, थोड़ी सी बैड टाइमिंग से, उनका कोई भी आप पर असर नहीं होगा। क्योंकि आप खुद को कैसे मोस्टली मेंटली स्ट्रॉन्ग करें उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे फ़िलहाल काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वो सीख चुके हैं कि हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब्जॉर्बिंग वर्ड्स नॉट योर्स, तो वो चीज़ आप सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सीख के उस सारी सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को फेस करेंगे, तो तब आपके ऊपर उन चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, किसी के साथ कुछ भी बुरा होता था, आप उसे सोचे अरे वो इंसान कितना दुखी हो गया, या फिर आप वो सारी चीज़ों को खुद फील करने लगते थे। लेकिन अभी से फ्यूचर में भी आप वो सब चीज़ें नहीं करने वाले हैं। उन सब चीज़ों को सोचना, नेगेटिवली सोचना, चीज़ों को नेगेटिवली देखना बंद करने वाले हैं। आपकी माइंड एकदम क्लियर रहती हुई मुझे नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट कार्ड है स्टार वेदिंग, लाइट बॉडी, क्रिस्टल ग्रिड, ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन। तो इस कार्ड के साथ यहाँ टाइम आ चुका है आपके लिए। मोस्टली मुझे ये करियर से रिलेटेड आपके लिए लग रहा है। करियर में आप फिलहाल जिस जॉब में हैं उसे छोड़ के एक नया जॉब आपको ले लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपना ये काम फुली सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। आप जो मुकाम हासिल करना चाहते थे, जिस स्टेज पर पहुंचना चाहते थे, वो आपको ये जॉब जो है नहीं दे पा रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस आपकी बिज़नेस है, आपने खड़ा किया हुआ था, इसीलिए आप उसे चला रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल टाइम आ गया है कि जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आपको उन्हें छोड़ना होगा। आप जब अननेसेसरी बेकार की चीज़ों को अपने लाइफ से नहीं हटाएंगे, तो आगे कुछ नया भी आप नहीं कर पाएंगे खुद के लिए। आप हमेशा उन्हीं के बीच फंस कर रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में आप मुझे एक नया कुछ अपना बिज़नेस वगैरह हो या फिर नया जॉब हो, तो आप फ्यूचर में अपना नया खुद का कोई बिज़नेस अगर फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो
कर सकते हैं, और अगर कोई नया जॉब भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक्चुअली वो चीज़ें बेहतर होगी आपके लिए, आपको आगे बढ़ने में, अपनी करियर में जो गोल आपने सेट किया हुआ था उसे अचीव करने में हेल्पफुल होने वाला है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है उनमें अगर आप फंस के रह जाएंगे तो बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपको फेलियर्स ही मिलने वाले हैं, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे करियर के लिए आपको बिल्कुल मूव लेने की ज़रूरत है, स्टैंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये चीज़ें एक्टिवेशन जैसे कि लिखा गया है कि अगर आप अभी काम नहीं करेंगे अपने फ्यूचर लेके तो टाइम बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा, देर हो जाएगी, फिर आप उस चीज़ को लेके स्टैंड नहीं कर पाएंगे। उतना एक जो काम करने का लगन होता है, एक फ्रेश माइंडसेट होता है, वो आप लूज़ कर लेंगे। फिर आगे चल के आपको नया कुछ स्टार्ट करने के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। तो फ़िलहाल सही टाइम है, अगर अभी आप स्टेप लेते हैं तो आपको सक्सेस बिल्कुल यहाँ पे मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर में मुझे आपके लिए नई जॉब, नई बिजनेस, करियर में नया कुछ आप स्टार्ट करते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। देन नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। तो यहाँ पे ये एक कार्ड दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या एक तो आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप के बारे में भी मैसेज दे रहा है, दूसरा आपकी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। वीनस एनर्जी क्या है? वीनस एनर्जी जब हमें मिलता है तो हम सेल्फ केयर, सेल्फ लव हमारे अंदर डेवलप होता है, हम खुद की केयर करते हैं, खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। वीनस एनर्जी एक्टिव होता है तो हमें परफ्यूम वगैरह हो गया या फिर कुछ लग्जरी आइटम हो गया, ये सब चीज़ें खरीदने का, यूज़ करने का, पहनने के लिए मन करता है। तो उससे क्या होता है कहीं ना कहीं कई बार एक अच्छा पहनावा भी हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की ग्रो कराता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो वीनस एनर्जी आपके अंदर एक्टिव होता हुआ, तो उसके वजह से आप सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट को लेके ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है पार्लर वगैरह जा सकते हैं, अपने आउटफिट वगैरह चेंज कर सकते हैं, हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ नया ट्राई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। नए हेयर स्टाइल्स हो सकता है, नया मेकअप वगैरह सब आप ट्राई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो आउटफिट्स आप कभी नहीं पहनते थे, हो सकता है आप वो भी ट्राई करें कि आपके ऊपर कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लग्जरी परफ्यूम वगैरह खरीद सकते हैं, पर्सेस वगैरह खरीद सकते हैं, शूज़ हो गए, जिन चीज़ों से आपको फील आए, आप खुद को पैम्पर करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। देन वो चीज़ें बिल्कुल आपको अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रखने वाली है, और मन खुश रहेगा तो अल्टीमेटली आप बोथ फिज़िकली और मेंटली बहुत यहाँ पे खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइकोलॉजिकली एकदम आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस कार्ड के साथ ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपकी बहुत फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज एकदम परफेक्ट रहने वाली है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी रहने वाली है। मे भी हो सकता है आप जब नया बिज़नेस वगैरह को स्टार्ट करेंगे तो उससे जो ग्रो मिलेगा वो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए भी एनहांस कर सकता है। तो तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आपकी लाइफ को बिल्कुल एक सही अच्छी डायरेक्शन में आगे लेती हुई मुझे नज़र आ रही। देन मेक लव टू लाइफ, जॉय एंड मेक लव टू लाइफ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे एक मेल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिलेशनशिप का मैसेज भी हमें मिल रहा है इस कार्ड में। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह एक अपनी जो बाउंड्रीज़ को तोड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों कुछ यहाँ पे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने बाउंड्रीज़ को तोड़ के नई चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। वो इंसान भी जो है वो भी ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेम थिंकिंग और सेम एक्टिविटीज़ के वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे भी आप किसी एक शॉपिंग मॉल में हो सकता है, या फिर आजकल जो यूनिसेक्स पार्लर आते हैं वहाँ पे भी हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हो जाए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होते हुए और यहाँ पे एक रिलेशनशिप ग्रो होता हुआ, बातें आगे बढ़ती हुई मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। और काफ़ी आप दोनों सेम काइंड ऑफ इमोशन यहाँ पे शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वाटर की एनर्जी है तो इमोशन तो बिल्कुल होगा ही होगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक मोमेंट आप दोनों शेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें भी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे देख सकते हैं दूर तक गई है ये वाटर। तो आपके लिए बिल्कुल चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ।
तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो पार्टनर आने वाला है ही, और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप दोनों को कॉमन में जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच की बॉन्ड और भी स्ट्रांग बन सके। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि अभी टाइम आ गया है आपको स्टेप लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिज़नेस में नया कुछ ट्राई करने की ज़रूरत है, नई जॉब ट्राई करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप जो चीज़ें आपको फेलियर दे रही है उसमें अगर फंसे रहेंगे तो बिल्कुल लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वही ये चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके लिए गाइडेंस के कार्ड के तौर पे आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन आता हुआ। गाइडेंस क्या है आपके लिए, कैंसर वालों के लिए ये गाइडेंस है कि एक्शन, यहाँ पे फ़िलहाल आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे वो करियर में हो या फिर सेल्फ लव डेवलप करने के लिए हो, या फिर अगर लाइफ में कोई पार्टनर आपके है तो उनके साथ हो, या फिर नया इंसान जैसे कि यहाँ पे आने वाला है उनके साथ भी कुछ बातचीत आगे बढ़ाना हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे गोल है, आपको यहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। मैं दिखाती हूँ अच्छे से, ज़रूरत है। लेकिन आप अगर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करेंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको बेबी स्टेप्स ये जो है वो लेने की ज़रूरत है। तो बेबी स्टेप्स यहाँ पे बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन देते हुए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। तो बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए क्या करने से आपको लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, करियर के लिए कुछ करना हो या फिर फैमिली में कुछ करना हो, आपको क्या करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्या करने से सक्सेस अचीव हो सकती है, क्या करने से आपको खुशियाँ मिली, वो सारे प्लानिंग जो है, फिर कैसे उन प्लानिंग के ऊपर अमल किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करने की ज़रूरत है। जब आप अपने इंट्यूशन को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को फील करके ये सारी प्लानिंग को बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। हर सारा कुछ डिपेंड करता है आपके अंदर की पॉजिटिविटी और सही तरीके की प्लानिंग के ऊपर। यहाँ पे मुझे क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं एनिमी के लिए टैरो कार्ड्स को आज की रीडिंग में यूज़ करना चाहूँगी। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे तो मुझे क्लियरली आपके लिए प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपके लाइफ में कोई एनिमी है ही है, और अगर नहीं है तो आने वाला है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे आपकी लाइफ में एनिमी नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई एनिमी है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो तो हम देखेंगे, अगर नहीं है तो वो आते हुए आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। और वो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ हमेशा आपको परेशानी में डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स निकला हुआ है। तो 7 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को कंफ्यूजिंग सा बना रहे हैं, चीज़ें बताते कुछ है करते कुछ है, रिजल्ट्स उसका आपके लिए और कुछ निकलता है, और अब जब उन्हें क्वेश्चन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुकर जाते हैं। ये पेज ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स निकला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड के साथ वो बिल्कुल आपको एकदम आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको लेके। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आइडेंटिफाई कीजिए आपके आसपास कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको हर वक्त कंफ्यूज करते रहते हैं, चीज़ों में फंसाते रहते हैं। आपको मतलब आपको कोई भी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने की एक आज़ादी जो है, वो एक माइंडसेट है जो आपको वो नहीं चाहते आपको मिले। आपको हर चीज़ में कंफ्यूज करना चाहते हैं ताकि आप गलत डिसीजंस लें अपने लाइफ में और बुरा फंस जाए। तो बिल्कुल उनकी क्या मंशा है, किस वजह से वो आपके दुश्मन बने हुए हैं वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल वो तो है, एनिमी तो है आपके लाइफ में जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब भी वो आपको किसी चीज़ को लेकर आपकी फ़ायदा शो करके आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहे, या फिर किसी नए इंसान से मिलाने की कोशिश करे, या फिर ये उनके किसी दोस्त से आपकी दोस्ती कराने की कोशिश करे, तो बिल्कुल आप उनसे दूर रहिए। हो सके तो क्लियरली उनके मुंह पे बोल के आप उनसे दूर हो जाइए। बट फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज़ द पर्सन हु इज़ योर एनिमी। तो बिल्कुल क्राइटेरिया एकदम क्लियर है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपको बस 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करने हैं। कौन आपको हर वक्त कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में,
और दूसरा आपकी दिमाग को चलने से रोकते हैं। आप अगर किसी चीज़ में दिमाग लगाते हैं तो वो उससे रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान अगर कोई है, यहाँ पे काफ़ी यंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, तो यहाँ पे वो इंसान ज़्यादा ओल्ड नहीं है, तो बिल्कुल यंग एनर्जी है और मोस्टली एक मेल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है खुद से, और जब वो एक बार मिल जाए तो उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। बाकी आपकी जो एनिमी आपको मिलने वाले हैं उनसे आपकी लाइफ को ज़्यादा खतरा है या नहीं, यहाँ पे मुझे वो बहुत ख़तरनाक इंसान लग रहे हैं, इसलिए मैं एक और कार्ड देखूँगी। स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी, ट्रस्ट। तो थैंक गॉड यहाँ पे वो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है इस कार्ड के साथ कि आप आइडेंटिफाई करने वाले हैं फ्यूचर में कौन है आपकी एनिमी। आप जैसे ही उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप खुद को सेफ करते हुए, बिल्कुल इस सेफ्टी कार्ड के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, तो आप बिल्कुल जान पाएंगे कौन है आपकी लाइफ में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन है आपकी एनिमी। आप उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक चीज़ें क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जितना भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों ना करे, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप हॉक, तो हॉक आई जैसे कहते हैं, उनकी नज़रों से कुछ नहीं बच सकता। तो यहाँ पे उस काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आपकी होने वाली है उस इंसान को लेकर। आप सारी चीज़ों को अच्छे से जांच परख के फिर एक फैसला लेते हुए और उस इंसान को, अपनी एनिमी को फाइनली अपने लाइफ से निकालने वाले हैं। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपको जान के शॉक होंगे कि वो कितने दिनों से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ इज़ फाइनली आपको वो मिलने वाले हैं, ये मैटर करता है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ इस रीडिंग में क्लियर हो गई होगी, आपके करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ वाइज, आपकी एनिमी से कैसे डील किया जाए, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली है कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। सो अभी आखिर में, जैसे कि हर रीडिंग के एंड में एक येस नो की रीडिंग मैं करती हूँ, एक ही कार्ड निकालती हूँ। तो आप प्रेयर करते रहिए, जब भी मैं कार्ड्स को सफ़र करती हूँ आप प्रेयर कीजिए, अपनी क्वेश्चन को मन ही मन पूछते रहिए, और एक ही कार्ड निकालूंगी। और कोशिश कीजिए कि आपकी क्वेश्चन जो कि है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जिसके आंसर आपको येस नो में मिल पाए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है ऐसे करके। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ आपके लिए मुझे येस लग रहा है, तो आपका आंसर येस है कैंसर वालों के लिए। अगर आपने मन में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा हुआ था तो यहाँ पे आपका आंसर येस है किंग ऑफ कप्स के साथ। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक बाय।